ईयरली 2 बार बैप्टिज्म होता है, आपको पता है ना? क्यों देता हूं? साल में 2 बार क्यों? मैंने बहुत सारे चर्चेस में देखा है महीने में 1 बार होता है। किसी के खिलाफ नहीं हूं मैं, जिसको जैसे करना है करो। हम क्यों करते हैं? ताकि आप पहले खुदा को अच्छे से समझो, किसी के कहने पे मत लो। समझ रहे हैं? एक बहन जनवरी में आई है यहां पर, उन्होंने कहा सूरज भाई मुझे बैप्टिज्म चाहिए। मैंने कहा अगस्त में होने वाला है। ये 6 महीना कंटिन्यू चर्च आएगी, पहले इस कलीसिया के अंदर जो टीच होता है वो समझ लो, उसके बाद लो। और कंटिन्यू आती है वो दीदी, बॉम्बे के चर्च की है। अभी कल भी वो मुझे मिली, मुझे बोला ब्रदर अगस्त। मैंने कहा हाँ, हम लोग कर रहे हैं। हालेलुया। अब ये लोग बपतिस्मा लेने के लिए आए थे। यूहन्ना ने कहा हे सांप के बच्चों, यहां कैसे यहां क्यों आए हो? वो बपतिस्मा देने के लिए तैयार नहीं था। क्यों नहीं था? पता है क्यों? क्योंकि उनके अंदर कोई पछतावा नहीं था। वो जस्ट एक नियम पूरा करने आए थे। आज भी आप देखो बहुत सारे लोग हैं जिनका वाटर बैप्टिज्म हो चुका है। ओ उधर ही है, उधर वो उधर ही बैठे हुए। अरे आपको पता है वाटर बैप्टिज्म है क्या? आज मैं खोल देता हूं आज इसको। गौरन जल्दी आ, जल्दी आ बेटा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। नहीं नहीं नहीं, मैं तेरे को नीचे नहीं लेके जा सकता, मैं खुद नीचे आ जाऊंगा। नहीं, ओके ओके ओके, हम एक काम करते हैं, हम एक काम करते हैं। दीपेश तू आ जा बेटा, मैं आपको बता देता हूं व्हाट इज अ बैप्टिज्म, होता क्या है। इधर आ बच्चा, यहां खड़े हो जाओ, वहां देखो, इतना आगे नहीं। ओके सी, जब एक व्यक्ति आपको पानी के अंदर ले जाता है, पूरा नीचे में वहां ऐसे ले जाता है और फिर आपको उठाता है, इसका मीनिंग पता है क्या है? यूहन्ना कह रहा था सुनो, तुमने डिसाइड किया है ना कि अब से तुम पाप नहीं करोगे? हाँ डिसाइड कर लिया है, चलो आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ बोलता हूं। और वो आगे आए, देखो अभी मैं तुम्हारे साथ कुछ करूंगा। क्या? तुमने पाप नहीं किया, तुमने छोड़ा है ना, पाप नहीं करना है ना, पक्का ना? हाँ नहीं करना है। तब वो उनको पानी में अंदर लेके जाके बाहर लेके आता था और पता है उनको क्या बोलता था? मैंने तुम्हें पानी का बपतिस्मा दिया है, तुम्हारे अंदर समझाने के लिए मेरे बाद आएगा, वो तुमको इस तरह आत्मा में डालेगा और तुम छूट जाओगे। पानी का बपतिस्मा आपको पता है प्रिंट है, प्रिंट। परमेश्वर ने अब्राहम से क्या कहा? खतना करवा, यही मेरी वाचा ठहरेगी। इंग्लिश में लिखा है आई विल प्रिंट माई कवनेंट ऑन योर बॉडी। मैं तुम्हारे बदन पर एक छाप लगाऊंगा। इंग्लिश में एक ट्रांसलेशन में लिखा है आई विल प्रिंट माई कवनेंट ऑन योर बॉडी। जब तुम खतना करवाओगे तब तुम मेरी वाचा के भागी ठहरोगे। जब एक व्यक्ति पानी का बपतिस्मा लेता है ना, तो उसके अंदर प्रिंट किया जाता है कि ये पानी का बपतिस्मा सिर्फ इसीलिए मिल रहा है कि तुम पाप अब नहीं करना चाहते हो, लेकिन ये बपतिस्मा तुम्हें पाप से नहीं छुड़ाएगा। एक आएगा और वो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा में डुबोएगा, और जैसे वो बपतिस्मा मिल जाएगा तुम आजाद हो जाओगे। दैट इज बैप्टिज्म। आज लोगों को पानी का बपतिस्मा मिला है, फायर और होली स्पिरिट का पता है क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वो उसके करीब ही नहीं जाते। आपको पता है पौल ने लकड़ियों को आग लगाई और एक सांप बाहर आया। आप याद रखना दीदी भैया, सांप होता है ना पानी में जिंदा रह सकता है, आग में नहीं। जब आग लगती है ना, सारे छुपे हुए सांपों को बाहर आना पड़ता है। Seek the baptism of the Holy Spirit. जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हुआ पेंटिकॉस्ट के दिनों में, वहां पर चर्च बॉर्न हुई। आज कितने सारे लोग हैं यहां पर पानी का बपतिस्मा लेके बैठे, वही पुराना जीवन है।
आज भी बड़बड़ बड़बड़, चोरी चकारी, हर तरह का काम करते रहते हैं। क्यों? पानी का बपतिस्मा हुआ है। सांप आज भी तुम्हारे अंदर मस्त खेल खेल कूद रहे, कंफर्टेबल भी रहते हैं कुछ तो। हाँ, अंदर ही अंदर बात करते रहते हैं। अरे तू कभी आया? कल ही आया। किधर से? बियर बार गया था ना, उधर से। अरे तू किधर से आया गुटखा वाला? अरे ये कल गया था पान टपरी पे, मैं बैठा था तो मैं भी चला आया इसके अंदर। किधर है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा? That's why the Bible says, you shall seek me and you shall find me. तुम उसे ढूंढोगे और वो तुमको मिलेगा। कुछ चीजें मांगने से नहीं मिलती हैं ब्रदर, मांगो तो तुम्हें प्रभु नहीं मिलता है। अब क्या करें? ढूंढो। प्रभु अगर ढूंढने पर भी ना मिले तो खटखटाओ, तुम्हारे लिए खोला जाएगा। Ask, A for ask, S for seek, K for knock. ढूंढो। पानी का बपतिस्मा इसलिए दिया गया ताकि प्रिंट हो जाए अंदर कि एक दिन जीसस मेरे को होली स्पिरिट में लेके जाएगा। और आपको पता है, रिवर अगर यहां तक है तो भी पानी में आप चल सकते हो, इधर तक है तो भी पानी में चल सकते हो। लेकिन अगर तुम डूब जाओ तो अब रिवर डिसाइड करेगी तुम कहां जाओगे। अब पानी आप डिसाइड नहीं करोगे आप कहां जाओगे, अब रिवर डिसाइड करेगी। बपतिस्मा है क्या सूरज भाई? अ लाइफ कंट्रोल बाय गॉड। एक ऐसा जीवन जो खुदा के हाथों में है। ढूंढ रहे हैं आप इन दिनों में? ये बिलीव मी, ये मेरा मैसेज नहीं है, बातें आ गई। द बाइबल सेज, यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने जब उन्हें आते हुए देखा तो क्या कहा? तुम्हें किससे सावधान किया? लेकिन वो बहुतों को बपतिस्मा दे रहा था। और आपको पता है, जिन लोगों को उसने बपतिस्मा नहीं दिया उन्हें उसने एक ऐसी बात कही जो आज चर्च को समझनी पड़ेगी। वो उन्हें कहता है, सुनो, दूर हो जाओ यहां से और यह न समझो कि तुम इब्राहिम की संतान हो। उसके बाद वो कहता है, परमेश्वर इन पत्थरों से अपनी संतान निकालेगा। आपको पता है, वो एक ऐसा वचन है जहां पर उनको कहा गया, यह न समझो तुम उसका वंश हो, परमेश्वर अपना वंश उन पत्थरों से भी बाहर निकालेगा। यीशु ने क्या कहा यहूदियों को, फरीसियों को, जब वो आराधना कर रहे थे? और जो बाइबल बताती है, जब वो आराधना कर रहे थे वो डिस्टर्ब हो रहे थे। आपको पता है, फरीसियों को शोर पसंद नहीं होता है। कभी कभी आपको चर्चेस में जाओगे ना, हालेलुया बोलना भी अलाउ नहीं है उधर। आप विश्वास करो, मैं एक चर्च में गया था। एक्चुअली वो चर्च में मेरा प्रीचिंग नहीं था, किसी ने कहा ब्रदर एक ऐतिहासिक चर्च दिखाऊं। मैं वहां पर चला गया और जैसे मैं वहां पर गया, वहां पर सर्विस चालू थी और पता है लोग कैसे बैठे हुए थे? ऐसा लग रहा था इधर ना पिन लगा हुआ है कि नीचे किया तो दब जाएगा, ऐसे बैठे थे। और मैं अकेला था जिसने बोला एक वचन सुन के, प्रेज द लॉर्ड। सब मेरे को ऐसा देख रहे थे जैसे मैं गोरिल्ला हूं। और मुझे बात में पता चला, यहां पर नियम है, आप प्रचार के समय आमीन, हालेलुया, जय मसीह नहीं बोल सकते हो। फरीसियों को आज भी प्रॉब्लम है। चेले आपको पता है ना कैसे कैसे आते थे उसके सामने, जब वो आगे आगे चलता था। 5,000 को खाना खिलाया, मेरे को नौकरी दिया। आपको पता है ना, वो सब खुश रहते थे, सबके काम होते थे ना। हाँ, पत्रस आता था, डिजका डिजका डिजका, रोज पता चलता है मछली किधर है। है ना, पत्रस डांस करता होगा, आंद्रियास पतरस सब डांस करते होंगे। सब लोग पूछते क्या हो गया? अरे रोज मछली ढूंढता था, अभी रोज पता चलता है किधर है। मरियम भी मस्त, मरियम मगिलदनी,
अरे वो लोग जिधर जाते थे ना, होसाना, जो दाऊद के वंश से आया, होसाना, हालेलुया। ओ लोग कैसे डांस करते थे। लेकिन रिलीजियस माइंडसेट होते ना, डिस्टर्ब होते। आज भी आप देखो, जिनको आराधना पसंद नहीं है ना, आप उनके सामने से करो, और इनको ये भी पता है दूसरा फरीसी इनकी तरह कौन है, सीधा उसको देख के, यू फैरिसी। हम नाचते थे, हम उसके लिए नाचते रहेंगे। हालेलुया। आपको पता है ना चेले कितने खुश रहते थे। पतरस मस्त डिस्को 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 डिस्को, अंद्रयास भी डिस्को डिस्को डिस्को। कोई पूछेगा तुम लोग क्यों नाचते हो, ए तू भी डांस कर। अरे क्यों, हुआ क्या? रोज जाते थे, मछली मिलती नहीं थी, अब रोज बताता है किधर है। आई एम सो हैप्पी। मरियम आप क्यों खुश हो? मैं बहुत खुश हूं, आई एम सो हैप्पी। तेरा वेट लॉस हुआ है क्या दीदी? नहीं, कुछ भी नहीं, सब धिक्कारते थे, इससे स्वीकारा है। अरे ये रोने धोने के दिन नहीं है, ये क्रूज पे देखकर सेलिब्रेट करने के दिन है। अगर तुम जानते हो ना तुम्हारे लिए क्रॉस पे क्या हुआ है, ओ मैं तुम्हें कहना चाहता हूं, तुम सेलिब्रेट करोगे। तुम पौलुस की तरह कहोगे कि उससे शैतान को खुल्लम खुला तमाशा कर दिया और क्रूज पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। यू शुड सेलिब्रेट 100%। आप थोमा से मिलते, थोमा भी क्या हुआ, अविश्वासी था मैं, तो भी मिलने आ गया। हर एक के पास अपना रीजन था हैप्पी रहने का। ओ उसने हर एक को, आपको पता है प्रभु इतना महान है, आप उसके साथ अगर एक बार मिल लिए ना, विश्वास करो वो खुमार सालों तक चलेगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। ओ जब आप उससे मिलोगे ना, कभी कभी फरीसी लोग वो डिस्टर्ब होता है, आवाज मत करो, मत करो। यीशु ने कहा नहीं, मैं तुमसे सच कहता हूं, इनको चुप मत करवाओ, पत्थर चिल्लाएंगे। वो भी जानते हैं मैं उनका सृष्टि करता हूं। मैं कभी कभी सोचता हूं, जब पतरस को मछलियां नहीं मिली, वो मछलियां रात को गई कहां थी? एक दूसरे को मैसेज कन्वे कर रही थी, इसके जाल में मत फंसना, खुदा ने कहा है। ओके, लेकिन जब सुबह जीसस आया, सब उसको देख रही थी। ओलंपिक की तरह उन्होंने दौड़ लगाई होगी अपने उद्धारकर्ता के लिए मरने के लिए। यदि ये चुप रहेंगे, पत्थर चिल्लाएंगे। अब सुनो, याकूब ने पत्थर का तकिया बनाया था, मूसा पत्थर की पट्टियों पे लिख के आया था, दाऊद ने गोलियत के लिए पत्थर उठाए थे, यीशु को नए नियम में कहा गया पत्थर को रोटी बना। यीशु ने कहा यदि तुम चुप रहोगे तो पत्थर चिल्लाएंगे। और पतरस कहता है हम उसके जीवित पत्थर हैं। जब बाइबल पत्थर की बात करती है ना, वो पत्थर नहीं है, हम हैं। हम में जान नहीं थी, खुदा ने हम में जिंदगी डाली है। यदि तुम यदि तुम चुप रहोगे, पत्थर चलाएंगे। ये प्रॉफिटिक वर्ड है। यहूदियों, मैं तुम्हारे लिए आया हूं, स्वीकारो, नहीं तो मैं पत्थरों के पास जाऊंगा। और आज देखो पत्थर चिल्ला रहा है।
उस दिन यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने उसको बताया, खुदा एक नया वंश चुन लेगा। आपको पता है उसका वंश कौन है? चर्च। परमेश्वर ने अब्राहम, प्रतीक जल्दी आ, अमन फास्ट आ जाओ। सब उधर चले जाओ, तू इधर रुक। ये जीसस है, ये जीसस है, सॉरी ये अब्राहम है, प्लीज ये अब्राहम है। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा है तेरे वंश को ब्लेस करूंगा, और उसका वंश कौन है? चर्च, कलीसिया। पता है जीसस क्या कर रहा है? परमेश्वर स्वर्ग में है, उसने अब्राहम से कहा है तेरे वंश को ब्लेस करूंगा, जो लोग तुझसे जुड़ेंगे उसका वंश कौन है? चर्च। अब आपको पता है जीसस क्या कर रहा है? सबको पकड़ पकड़ के उसके वंश में जोड़ रहा है, क्योंकि खुदा ने कहा है इस वंश को ब्लेस करूंगा। वेट 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 वेट, चल 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 चल, खड़ा हो जा, इधर इधर ऊपर से बहने वाला है इधर। चलो 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 चलो, सब जमा हो जाओ उसके करीब, पकड़ लो उसको। यह अब्राहम है, ये इसका वंश है चर्च। जीसस लोगों को पकड़ पकड़ के इधर लेके जाता है, और खुदा ऊपर से इस वंश को ब्लेस करता है। इसको घेर लो, घेर लो इसको, ये इसका वंश है। वो स्वर्गदूतों को नहीं, अब्राहम के वंश को संभालता है। इब्रानियों में लिखा है, निकालो जल्दी ये वचन, चलो अब्राहम को पकड़ लो, छोटा इब्राहिम। इब्रानियों में एक वचन लिखा गया है, जल्दी जल्दी खोलो। किसी को रेफरेंस याद है? इब्रानियों 2 अध्याय में, इब्रानियों की किताब में लिखा है, वह स्वर्गदूतों के नहीं परंतु अब्राहम के वंश को संभालता है। जिसको मिलता है जल्दी बता दो। ओह आई वर्शिप यू लॉर्ड। विश्वास करो, प्रचार 20% भी अभी तक नहीं हुआ है। अगर हुआ पूरा तो करेंगे, नहीं तो अगले हफ्ते। हालेलुया। यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, क्योंकि वह तो स्वर्गदूतों को नहीं वरन अब्राहम के वंश को संभालता है। आप पता है कौन है? चलो अपने बाजू वाले को हाथ मिला के बोलो, आप अब्राहम का वंश हैं। ओहो, यहां देखो, आप कौन हो? थीम वर्ड में आओ, अब आपको कुछ समझ में आएगा। सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण, परमेश्वर ने अब्राहम के वंश से प्रॉमिस किया है कि वो उसे आशीष देगा। अब ये आशीष है क्या? मैं फिर से थोड़ा बोलूं। खुदा ने अब्राहम को चुना, उसको कहा मैं तेरे वंश को ब्लेस करूंगा, उसका वंश चर्च है। अब ब्लेसिंग क्या है? आपको पता है गलातियों में क्या लिखा है? वह आशीष पवित्र आत्मा है। परमेश्वर ने वादा किया है, मैं अब्राहम के वंश को पवित्र आत्मा दूंगा। पवित्र आत्मा कौन है सूरज भाई? खुद परमेश्वर। प्रभु ने पता है क्या कहा है? अब्राहम, दुनिया को तेल के कुएं लेने दे, दुनिया को गारमेंट्स लेने दे, दुनिया को पैसे लेने दे, दुनिया को गोल्ड भी लेने दे, मैंने तुम लोग के लिए खुद को रखा है। प्रभु की कलीसियाओं, ये बात जान लो, तुम्हारी सबसे बड़ी आशीष स्वयं परमेश्वर है, गॉड हिमसेल्फ। आप बोलते हो मुझे आशीष मिले, तुम्हारी आशीष तुम्हारे साथ रहती है। अब वो क्यों रहता है? काय को रहता है वो तुम्हारे साथ? क्या रीजन है? पता है क्यों?
जब गुमराह पुत्र अपना सब कुछ लेकर दूर चला गया और उससे अपना पूरा पैसा गंदे कामों में उड़ा दिया, और बाइबल बताती है जब वो लौट आया, पिता ने क्या किया? He hugged him. ये मेरा चित्र है। सुनो सुनो, ध्यान दो। आपको पता है परमेश्वर अब्राहम से कहता है, अब्राहम आई विल ब्लेस योर सीड, मैं आपके वंश को ब्लेस करूंगा। उसका जो सीड है वो चर्च है। चर्च हम लोग हैं, कलीसिया हम लोग हैं। चर्च दीवारें नहीं है, चर्च उसके लोग हैं। हम जिधर जमा होते हैं, इवन दो लोग भी मिलते हैं ना, वो कलीसिया है। तुम दो लोग जो कुछ मांगोगे स्वर्ग से हो जाएगा, बिकॉज यू आर चर्च। खुदावन चर्च के बीच में है। अब परमेश्वर अब्राहम से कहता है मैं तेरे सीड को ब्लेस करूंगा। जॉन द बैप्टिस्ट कंफर्म करता है ये सीड चर्च है। और पता है चर्च के लिए ब्लेसिंग क्या है? द बाइबल सेज होली स्पिरिट। खुद परमेश्वर। क्यों हम पिता, पवित्र आत्मा, पुत्र क्यों नहीं कहते हैं? पिता पुत्र पवित्र आत्मा क्यों कहते हैं? क्योंकि हम जानते हैं वो पवित्र आत्मा पुराने नियम में हर जगह पे दिखाई नहीं दिया था, पर इस अंतिम समय में वो अमेजिंग तौर पे रिवील हुआ है। वो बाइबल के अंतिम पेजों पे रिवील हुआ है। आप जानते हैं बाइबल के अंदर अलग अलग किंगडम्स हैं। पहला राज्य था आदम का, दूसरा राज्य था इज़राइल के लोगों का, अब्राहम का। फिर राजा आया भविष्यवक्ताओं का, फिर राजाओं का, फिर न्यायियों का। उसके बाद एक राज्य आया जीसस का। आपको पता है अब किसका राज्य है? पवित्र आत्मा का। और आपको पता है इसके बाद एक और राज्य आने वाला है। वो राज्य है उन लोगों का जिन्होंने पापों पर जय पाई है। जो कोई अपने पापों पर जय पाए वो मेरे पिता के सिंहासन पर जा बैठेगा, जैसे मैं जय पाकर अपने पिता के आसन पर बैठा हूं। अब परमेश्वर आपके साथ क्यों है? क्यों खुदा ने अपने आप के लिए डिसाइड किया है मैं इनके साथ रहूंगा? आई विल बी विद देम। आप विश्वास कीजिए, आप में से यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप फील करें या न करें वो आपके साथ है। अब वो आपके साथ क्यों है मैं आपको वो बताना चाहता हूं। जब गुमराह पुत्र, अ लॉस्ट सन, अ प्रोडिगल सन, जब वो अपने पिताजी के घर में रहता था, उसने पापा को एक दिन बोला, डैडी मेरे को जो मेरा बनता है मेरे को दे दो। पिताजी बड़ा फेयर है, वो अनफेयर नहीं है, दोनों को बांट दिया। आपको पता है मांगा एक ने था, दोनों को दे दिया। भाई तेरे मन में गंदगी ना आए, तू भी ले ले। अब ये बंदा सब कुछ लेके, बाइबल बताती है, दूर देश को गया और सब कुछ अपना लुटा के, उसके पास अब स्टमक के लिए, अपने पेट के लिए खाने को नहीं है। अब उसने क्या किया? जॉब करना स्टार्ट की। अब जॉब देखो किधर कर रहा है। जिधर सुअर लोग खाना खाते हैं ना, उसको नौकरी मिल रही है कि तू इनको समय समय पे खाना परोसा कर। आप मुझे बताओ, जीसस ने दुष्ट आत्माओं को निकाल के किस में डाला था? अब ये बंदा किधर है? ब्रदर, बाप का घर छोड़ोगे ना, सुअरों से मिलोगे। बाप का घर छोड़ेंगे ना, सुअरों से मिलेंगे। यरूशलेम बहुत ऊंचे पर है, यरीहो बहुत नीचे है। मैप में देखो घर जाके। एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो आया, डाकू मिले। बाप का घर छोड़ोगे ना, डाकू मिलेंगे। बाप का घर छोड़ोगे ना, सुअरों के साथ रहना पड़ेगा। जिसने अपने बाप का घर छोड़ा है ना, ट्रस्ट भी, आज वो सुअरों के साथ संगति करते हैं। आंखों से देखा है मैंने, डिमोनिक है वो लोग। आज कभी
आपको चर्च चेंज करना है ना, कर दो, खुदा को मत छोड़ना। कभी आपको मुझसे शिकायत हो ना, ब्रदर मेरे को आपका प्रचार समझ में नहीं आता, आपका एटीट्यूड समझ में नहीं आता, छोड़ देना ब्रदर, बस मैं कुछ नहीं बोलूंगा आपको, बस किधर जाना। मैं वो बंदा ही नहीं हूं कि मैं पकड़ पकड़ के सबको बिठाऊं आपको मेरे पास। मैं हर एक को फ्रीडम देता हूं, जिसको जहां चाहिए बस वहां जा रहे हो ना, डॉक्टर चेक कर लो। देखो बाप बेटा पाकरू तीनों है ना उधर, ऐसा तो नहीं है ना कोई जो अलग ही नाम से चल रहा है। आपको पता है ना कल्ट्स चल रहे हैं आजकल, अलग ही नाम से चल रहे हैं। आपको पता है, आपको जिधर जाना है ना जा सकते हो वचन सुनने के लिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं कभी किसको नहीं रोकता। मुझे लगता है आधीनता ऊपर से नहीं नीचे से आती है। अगर पीटर देख रहा है ना मैं एक अच्छा लीडर हूं, मुझे पीटर को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप मेरे अधीन हो जाओ। पीटर खुदा के बोलेगा सूरज भाई मुझे आपके अधीन रहना है। मैं बिलीव करता हूं अधीनता नीचे से आती है। मैंने कभी आपको ऑफिस से बोला कि कहा है मेरे अधीन रहो अधीन रहो अधीन रहो। एक लेवल आती है जब मुझे लगता है कि ये इतना बिगड़ चुका है कि अब मुझे इसको संबिशन में लाना पड़ेगा, तब मैं ऐसे वर्ड्स को यूज करता हूं कि ब्रदर आप अधीनता में रहिए। क्योंकि मुझे पता है कि अब इसकी ग्रिप अपने ऊपर भी ठीक नहीं है। जब मुझे लगता है ना कि अब ये बंदा इतना बिगड़ चुका है कि ये अपने हाथ में भी नहीं है, वो कंट्रोल हो रहा है किसी और के थ्रू, ऐसों को मुझे बोलना पड़ता है ब्रदर आप है ना कुछ करने से पहले मेरे से पूछो। और वो भी मैं जेंटली बोलता हूं। विश्वास कर मेरे भाई, मेरी फैमिली यहां पर बैठी है, आप पूछना, डांटना मेरी फितरत में ही नहीं है, किसी को नहीं डांटता हूं मैं। अगर आपको मैं अंदर से डांटू ना, आप विश्वास कर लेना आपको मैंने नहीं डांटा है। इट इज जीसस। पॉल ने कुरिन्थियों को डांटा था ना, नेगेटिव हो गए थे। पॉल उनको सेकंड लेटर में लिखता है मेरे भाई मैं नहीं मसीह मुझ में होकर बोला। हम क्या डांटेंगे, अरे मेरा क्या है आपसे मुझे बताओ। आपने मेरा गाय लिया है, मेरा मेरा तबेला लिया है, मेरा खेत लिया है जो मैं तुमको डांटूंगा? क्या तुमने मुझे कुछ परेशान किया है? अरे मैं डांटता भी हूं। आप सोचो खुदा में बढ़ने के लिए मैं अपने रिश्तों को दांव पे लगा देता हूं तुम लोग की वजह से, कि भले ठीक है मत सोच मैं ईविल व्यक्ति हूं, जा प्रभु में बढ़ जा। सच्चाई बोलने के कारण आज दुश्मनी है। पर्सनली तो कुछ है नहीं मेरा। आप जानते हैं जिसने बाप का घर छोड़ा वो सुअरों से मिला है। मैं अभी भी कहता हूं बाप का घर कभी मत छोड़ना। आप कभी मुझे भी कुछ गलत करते हुए देखो ना तो याद रखना यीशु बुरा नहीं है, मैं हो सकता हूं। अगर आप किसी को भी देखो ना कि ये जीसस पे होके ऐसे करता है, याद रखना वो बुरा है, खुदा बुरा नहीं है। आपने याकूब को देखा क्या हुआ उसके साथ? दीना का रेप हुआ। आपको पता है याकूब की एक बेटी थी, उसको एक लड़के ने स्पॉइल कर दिया। जब उसके बाद उसके भाइयों को पता चलती है ना कि हमारी बहन के साथ इसने व्यभिचार किया है, बाइबल बताती है एक टाइम आया 12 सब निकले उस लड़के को मार के घर आ गए। आपको पता है जब लोगों को पता चला ना कि याकूब के बेटों ने ये किया है, याकूब पता है उन 12 को क्या बोलता है? बोलता है तुम्हारे कारण लोग मुझसे नफरत कर रहे हैं। कई बार पता है हम करते क्या है, गलत हम करते हैं, खुदा बदनाम होता है। अगर आप एक पास्टर को भी कुछ गलत करते हुए देखो ना, चर्च चेंज कर देना ब्रदर, खुदा को मत छोड़ना। जो बाप के घर को छोड़ा वो सुअरों से मिला है। सुअर पता है किसको प्रेजेंट करते हैं? एक ऐसा जानवर जिसमें डीमंस भेजे जीसस ने। आपको पता है दुष्ट आत्माओं के साथ संगति कैसे होती है? पता भी नहीं चलेगा। सोचो किसके साथ ट्यून में हो आप। कौन आपको कहता है अपने आप को छुपा, तू पकड़ा गया है? इट इज डीमन। तुमको पता चला है कि इस बंदे को मेरी गड़बड़ पता चली है और अब आप तुम उस बंदे की गड़बड़ ढूंढ रहे हो। सोचो तुम डेविल के साथ कितना ट्यून में हो।
तुम ऑनेस्ट होने की तैयारी नहीं कर रहे हो कि अगर कुछ बात हुई तो मैं बोल दूंगा ब्रदर मुझसे गलती हुआ है। तुम ये बोलने की कोशिश कर रहे हो कि जब ये आएगा बोलेगा ये करता है तू, तो मैं बोल दूंगा तू भी तो करता है ना। आप सोचो आप डेविल के साथ कितना ट्यून में हो। क्या टीच किया है उसने तुमको, क्या ट्रेन कर दिया है उसने तुमको। जबकि पवित्र आत्मा मनुष्य को ईमानदार बनाता है। आओ हम वाद विवाद करें, चाहे तुम्हारे पाप लाल हो, अगवानी हो, कैसे भी हो, आओ जो भी है ठीक कर देंगे। ये परमेश्वर का वे है। हालेलुया। कहो अपने पास वाले से, बाप के घर को कभी न छोड़। हे, कुछ समझा आज? मैं बिलीव करता हूं ये सभा आप कभी नहीं भूल पाएंगे। आमेन। आप जानते हैं शैतान आपको कहे ना तूने पाप किया, उसको बोलो तेरा कोई काम नहीं है।